अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि कोविड-19 के बाद जब ये कोविड-19 चल रहा था, जो अभी भी चल रहा है सॉरी। तो जब हम अप्रैल में गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे डॉक्टर्स के डेज़ लगते हैं। तो जिस दिन मैं गई थी हॉस्पिटल, तो उस दिन मेरी डॉक्टर का डे नहीं था, क्योंकि मैं बहुत टाइम गैप के बाद गई थी। आई थिंक 8-9 महीने के बाद शायद गई होंगी, या शायद इतना ही रहा होगा, मुझे याद नहीं है इतना प्रॉपर। तो जब मैं गई वहाँ, तो मेरी जो डॉक्टर थी, डॉक्टर प्रांजलि, वो उस दिन उनका डे नहीं था। तो और जब हम वहाँ पे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पहले एंट्री भी वहाँ काफ़ी कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी। वहाँ एंट्री भी नहीं मिल रही थी, मतलब स्क्रीनिंग के बाद हो रहा था, और लिमिटेड पेशेंट्स को ही देख रहे थे। उन्होंने टाइम लिमिट कम कर दिया था ओपीडी का। तो फिर बट हमें एंट्री मिल गई। हमारा सारा कोविड का जो एक स्लिप बनती है कि हाँ, आपको कफ नहीं है और ये फीवर नहीं है, ये सब हुआ। फिर मैं गई, तो मेरी डॉक्टर नहीं थी, कोई और डॉक्टर थी। तो मैंने उन्हीं को दिखाया, क्योंकि आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे नहीं आ सकती थी कोविड की वजह से। रोज़ रोज़ नहीं हम बाहर निकल सकते थे, और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी डॉक्टर का डे कब होता है। तो फिर मुझे उन्हीं को दिखाना पड़ा। तो मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि मुझे कैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। और तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ सोच रही हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो बताओ। तो मैंने उनको सारी अपनी डिटेल बताई, आईवीएफ के बारे में बताया, एंड दिल्ली में जो हुआ वो सब बताया। और कोविड की वजह से उन्होंने पहले मुझे यही बोला कि कोविड की वजह से तुम्हें हो रही है एंग्जाइटी। तो मैंने कहा हाँ, ये भी एक रीज़न है बट इसके साथ और जो प्रॉब्लम थी, मैंने वो भी उनके साथ डिस्कस करी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से तो सभी को एंग्जाइटी हो रही है और डिप्रेस हो रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे फिर मेडिसिन दी थी। तो मेरे दिमाग में जो वही बात थी कि साइकियाट्रिस्ट वाली, मैंने उनको मतलब जब उन्होंने मुझे सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया। मैंने उनको बोला कि डॉक्टर मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। तो उन्होंने बोला हाँ बोलो। तो मैंने कहा कि क्या साइकियाट्रिस्ट के पास पागल लोग आते हैं? तो वो हँसने लगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तुम फिर उन्होंने मुझे इसका आंसर नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ तक पढ़ी हुई हो और ये सब। तो मैंने जब बताया कि आई एम ग्रेजुएट, तो उन्होंने कहा कि तुम फिर भी ये सब बातें सोच रही हो इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, सब लोगों का माइंडसेट यही है, लेकिन यही माइंडसेट हम लोगों को चेंज करना है। तो चलो, फिर मैं आ गई। तो जब मेरे हस्बैंड दवाई लेने गए केमिस्ट के पास, तो उन्होंने अब मेरी दवाई का जो बताया कि मुझे ये दवाई दे दो। तो उन्होंने केमिस्ट वाले ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये दवाई नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं दे सकते हैं? तो केमिस्ट वाले ने बोला कि आजकल हर दूसरा बंदा यही दवाई लेने मतलब आ रहा है एंग्जाइटी की, और हम मतलब नहीं, ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोग आ रहे हैं, तो मैं नहीं दूंगा ये दवाई, मतलब इस एंग्जाइटी की। तो इन्होंने फिर उसके बाद मेरा प्रिस्क्रिप्शन दिखाया, तो उन्होंने तब दी दवाई। तो फिर इन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो उन्होंने बोला कि केमिस्ट वाले ने बोला कि आजकल हर दूसरा बंदा यही दवाई लेने आ रहा है सर, और सबको इतना डिप्रेशन हो रहा है, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है कि लोग डॉक्टर के पास जाएं, लोगों को इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतनी एंग्जाइटी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस माहौल हो गया है। तो फिर
उसके बाद मेरे हस्बैंड जब दवाई लेके घर आए तो उन्होंने मुझे ये वाली बात बताई कि यास्मीन डोंट वरी, तुम बिल्कुल ठीक हो। और सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो कि मतलब कि तुम्हें हो रही है एंग्जाइटी, सभी को एंग्जाइटी हो रही है और तुम बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके परेशान मत हो। तो फिर उसके बाद मैंने दवाई खाई, थोड़े टाइम 1-2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे बुलाया था डॉक्टर ने। फिर मैं गई आफ्टर 2 वीक। जब मैं गई तो मुझे मेरी डॉक्टर ये मिली, डॉक्टर प्रांजलि। तो फिर मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यास्मीन तुम्हें तो चलो ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, कि फिर भी तुम बहुत सही हो, बहुत ठीक हो। तुमसे ज़्यादा लोग जो बिल्कुल फ़िट हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, वो उन लोगों को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है और वो इतनी डिप्रेस हो गए हैं। ये जो एनवायरनमेंट हो गया है, ये जो माहौल हो गया है, लोग घरों में बंद हो गए हैं। तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और मैंने उनको और भी अपनी बताई कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने यही बात बोली कि तुम टेंशन ले रही हो, सोच रही हो, इसी वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि मेरे चक्करों का मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है। क्योंकि मुझे भी मेरे सारे टेस्ट हो गए हैं, एमआरआई हो गया है, तो ऐसा क्या है कि मतलब क्यों मेरे चक्कर, मुझे भी लगा कि क्यों मेरे चक्कर नहीं ठीक हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि क्योंकि सब डॉक्टर मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन से हो रहा है, टेंशन लेने से ही डिजीनेस होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उन्होंने मुझे दवाई दी, फिर उसके बाद बुलाया। तो फिर जब मैं काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक 1 मंथ पहले गई, तो तब मेरी ठीक था कंडीशन, बाकी चीज़ें मेरी सही मतलब हो जाती है, हो गई, सब कुछ ठीक था। बट मेरी वही डिजीनेस की प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। बहुत मुझे अभी भी मुझे चक्कर आते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बट मुझे चक्कर की प्रॉब्लम है। बट ये है कि अल्लाह ना करे कि इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम है मेरे साथ। उसके लिए मैंने डॉक्टर को बोला, तो उन्होंने बोला कि यास्मीन, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। और वो डॉक्टर खुद कहने लगी कि तुम अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करो, अपनी लाइफ़स्टाइल में डाइट अच्छी करो अपनी, और एक्सरसाइज़ ऐड करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ ऐड करो, और तुम्हें इसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क मिले, बहुत ज़्यादा तुम्हें खुद भी मतलब एक चेंज फ़ील होगा। तो उसके बाद मैंने ये सब करना स्टार्ट किया है, बट मैं उसको ठीक से फॉलो नहीं करती हूँ। पता नहीं क्या, मतलब थोड़े दिन करती हूँ, फिर मैं गैप कर देती हूँ। ऐसा पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ। आप सब लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, एंग्जाइटी से, या कुछ भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से कुछ आपको फ़ील हो रहा है, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपके आसपास भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है और आप फील कर रहे हो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, तो प्लीज़ प्लीज़ उनको कहिए कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर ना करें। और आप ये फील मत कराइए कि वो आपसे अलग हैं। तो क्योंकि जो एक मेंटल स्ट्रगल होता है वो बहुत बहुत पेनफुल होता है। तो उस चीज़ को आप प्लीज़ आप सब लोग समझिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेंटल इलनेस कोई कोई पागलपन नहीं है। ये मेंटालिटी शायद हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये मेंटल इलनेस इज़ नॉट ऑल अबाउट कि डैट दिस पर्सन इज़ मैड, ये पागल है। नो, हाँ, जो जिनको भी मेंटल इलनेस होती है वो जैसे हमें फिज़िकल इलनेस होती है वैसे ही होती है मेंटल, उसके लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो क्यों हम लोग इतना उसके लिए शेम फील करते हैं, इतना डरते हैं। मैं भी डरती थी,
अभी तक मैंने ये सोचा है, बट मैंने इतने टाइम में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेके, मैंने अपना मेंटालिटी इस चीज़ को लेके चेंज करी है कि नहीं, जिस तरह से हम फिज़िकल हेल्थ को लेके इतने कॉन्शियस रहते हैं, तो हम मेंटल हेल्थ को लेके क्यों नहीं रहते हैं। अगर हमें कुछ टेंशन हो रही है, हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, हमें कुछ भी कुछ कुछ अलग फील हो रहा है, तो क्यों हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, क्यों हम डरते हैं और क्यों हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। इट्स योर लाइफ। आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आप दूसरों के बारे में मत सोचिए, प्लीज़ प्लीज़ मत सोचिए। और जैसे पहले मैं थी वैसे मत बनिए प्लीज़। और अगर मेरी तरह कोई ऐसा है तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसा मत सोचिए कि मेंटल इलनेस ये एक बहुत शर्म वाली बात है और लोग क्या कहेंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप बेटर फील कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। जैसे हमारा फिज़िकल इलनेस होती है, हम दवाई खा के ठीक होने लगते हैं, उसमें भी तो टाइम लगता है किसी किसी बीमारी में। तो इसमें भी अगर आप इस चीज़ को रोक के रखेंगे और उस चीज़ को डिले करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा हील होने में। वो किसी भी प्रॉब्लम में होता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस चीज़ को एक शेम की तरह मत देखिए। और अब मैं अपनी आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करी हैं, जो कि मुझे मेरी एंग्जाइटी को हील कर रही हैं और मुझे हेल्दी फील करा रही है, मतलब मुझे खुद अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।